हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में टॉप 30 बायोलॉजी के क्यूज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार ये वीडियो होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में 30 प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे हैमर, एनविल, स्टीरअप, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपके मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिसका नाम दोस्तों है हैमर, एनाविल, स्टीरअप, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये गर्भाशय की परत के टूटने पर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन उभयचर नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये मगरमच्छ, यानी ऑप्शन सी आपका मगरमच्छ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? बताइएगा आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? तो दोस्तों ये प्लांटी जगत की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक पाया जाता है, उन्हें दोस्तों प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत में दोस्तों शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा दोस्तों एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, यानी दोस्तों ऑप्शन सी प्लांटी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो सिंपल है दोस्तों, है ये डीएनए है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों ये स्नेल, यानी दोस्तों घोंघा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये स्वचालित जो है ये परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, यानी दोस्तों ऑप्शन डी स्वचालित आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीलिया किससे संबंधित रोग है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो दोस्तों ये यकृत से है, यानी ऑप्शन डी यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तने के जरिए कौन सा पौधा फैलता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तने के जरिए कौन सा पौधा फैलता है? तो दोस्तों ये गुलाब है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी गुलाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तने के जरिए दोस्तों गुलाब का पौधा जो है फैलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यान में योगदान नहीं करता? ठीक है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यान में योगदान नहीं करता? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अपसारी विकास। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि अपसारी विकास जाति उद्यान में योगदान नहीं करता। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसंग को कहते हैं। जैसे दोस्तों घोड़ा व मृग दोनों दोस्तों धावी प्राणी है, ठीक है, घोड़ा व मृग दोस्तों दोनों जो है धावी प्राणी हैं, तथा गिलहरी व प्राइमेट्स ये वृक्षवासी हैं दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पानी से बना होता है, यानी ऑप्शन सी पानी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं?
मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो दोस्तों ये 4 जोड़ी होती हैं। आपको बता दें दोस्तों, मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है दोस्तों। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर बिगोवस और उदर में बटा रहता है। आपको बता दें दोस्तों कि विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। यानी दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? चलिए बताइएगा, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो दोस्तों ये स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, और दोस्तों इनमें से बताना है वो पौधा कौन सा है। चलिए बताइएगा, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों ये शकरकंद है, यानी ऑप्शन बी शकरकंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? बताइएगा, कौन सा ऊतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो दोस्तों ये विभाज्य ऊतक, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन ए गुर्दा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? बताइएगा, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन के साथ जोड़ सकते हैं। चार्ल्स डार्विन दोस्तों जो है ये विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, यानी ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो दोस्तों ये गला में स्थित होती है, यानी ऑप्शन बी गला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? चलिए बताइएगा दोस्तों, कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन। आपको पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बल्कि दोस्तों यह एक उप उत्पाद है जो प्रक्रिया के दौरान बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वरंधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन डी विटामिन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बताइएगा, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो दोस्तों ये विटामिन सी को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये छोटी आंत में होता है, यानी ऑप्शन बी छोटी आंत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए हैं
सभी प्रश्न आपके दोस्तों रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन डी प्रतिरक्षा प्रणाली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दोस्तों है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? बताइएगा कौन है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्लाज्मोडियम। दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है ये बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसे वनस्पति प्रजनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसे वनस्पति प्रजनन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए वनस्पति प्रजनन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।